Welcome in A part of lecture 10. In today's lecture we will start our central differences formulas, and before starting these formulas we first discuss all the interpolation formulas. So in previous lectures from lecture 1 to up to lecture 9 you studied forward differences, operators, and all the interpolation formulas. तो आपने कौन से फार्मूलाज पढ़े? वो हैं आपके दीज वंस. जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स. इन दिस कैटेगरी इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल मीन्स एक्स एन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच. ठीक है, तो इसमें आपका अगर आपको वैल्यू ऑफ एस्टिमेट करनी है, जो फंक्शन आप लेते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, इफ़ यू वांट टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स नियर द बिगिनिंग ऑफ टेबल, ये मैंने टोटल इंटरवल लिख दिया कि एक्स नोट से एक्स एन आपको गिवन है. तो इससे प्रीवियस भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है. अगर पॉइंट इंटीरियर है तो वो इंटरपोलेशन होगा, अगर आउटसाइड दिस टेबल है तो वो एक्सट्रापोलेशन. ठीक है, एंड अगर इंटरपोलेटेड पॉइंट lies beginning of the table, in that case we prefer Newton forward interpolation formulas. It's also known as Gregory formulas. ठीक है, and if your interpolated values यानी कि जिस पॉइंट पर आपको फंक्शन एस्टिमेट करना है, if that lies at the end of the table, तो हाँ, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा था? न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया था. ठीक है, एंड आल्सो वी स्टडीड कि अगर आपका इंटरवल अनइक्वल बन जाए, वैसे तो इक्वल के लिए भी प्रेफरेबल होता है, बट अगर इक्वल इंटरवल हो तो वी अडॉप्ट दीज वन. अगर आपका इंटरवल इक्वल नहीं है तो ये जो फॉर्मूलेज हैं तीनों, ये तीनों फेल हो जाते हैं. ठीक है, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी. और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंट्रल डिफरेंसेस. मैं भी करती हूँ इनको, तो पहले हम देख लेंगे जो हमने किया हुआ है. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया, अगर इक्वल नहीं है अनइक्वल है तो कौन कौन से फॉर्मूले थे? लैग्रेंजेस, न्यूटन एंड हर्माइट इंटरपोलेशन फॉर्मूलाज. ठीक है, ओके. अब जो नेक्स्ट सेक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बीएससी स्टूडेंट के लिए तो ये एक अलग से यूनिट है और उसका ये कंपलसरी पार्ट है, तो वेरी इंपॉर्टेंट. और वैसे भी हमें सेक्शन थर्ड अगर करना है तो वो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है, इंटरपोलेटेड पॉइंट्स निकालने के लिए, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, डेरिवेटिव निकालना है और आपको फंक्शन नॉट गिवन है. तो ऐसे फॉर्मूलेज में मुझे फिर ये तीनों और ये वाले भी सभी के फॉर्मूलेज मुझे चाहिए वहाँ पर. तो इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हैं हमारे लिए करने के लिए, खासकर जो बीएससी बैकग्राउंड का बच्चा है और जो अगर बीटेक है तो सिलेबस में उनके भी है ये वाला, तो सभी के लिए ठीक है ये टॉपिक. चलिए, अब आज करना है इंटरपोलेशन नियर द मिडल ऑफ द टेबल. जैसे एक्स नोट टू एक्स एन है और इसके मिडल में हमारे जिस पॉइंट पर हमें इंटरपोलेशन करनी है, एस्टिमेट करनी है वैल्यू ऑफ फंक्शन, वो एट द मिडल ऑफ द टेबल लाई कर रहा है. इन दैट केस सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला आर बेटर देन आवर न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. वैसे आपने एक दो क्वेश्चन कर लिए हैं न्यूटन फॉरवर्ड से भी. हम क्या करते थे कि अगर पॉइंट मिडल के आसपास लाई कर रहे तो अब वो फर्स्ट टर्म को हम छोड़ देते थे. ठीक है, लेकिन इंटरपोलेशन फॉर्मूला वो बेटर आंसर देता है जिसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को इन्वॉल्व किया जाता है. यानी कि हमारे पास 5 डाटा पॉइंट्स अगर हैं तो अगर हम 5 के 5 को यूज़ करके इंटरपोलेशन करेंगे तो दैट विल बी बेटर रादर देन कि वी विल यूज़ 4 वैल्यूज़ गिवन, जो हमें 4 वैल्यूज़ गिवन है उनको यूज़ करें. तो ठीक है, तो दीज आर द प्लस पॉइंट. मतलब इनकी एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इज ऑफ सेंट्रल फॉर्मूलाज, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूलाज ओवर दिस न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. दिस गिव्स बेटर रिजल्ट. दिस give better results than your Newton forward and Newton backward.
इंटरपोलेशन फॉर्मूला, क्योंकि अगर आपको वैल्यू एट द मिडल ऑफ टेबल कैलकुलेट करने हैं, इन दैट केस दीज आर गुड। अब इनमें कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन है? फर्स्ट इज गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, स्टिरलिंग फॉर्मूला, बेसल formulas and Evert's formula. In today's lecture we will write a Gauss forward formula and try to solve one question based on this one. नेक्स्ट लेक्चर में फिर बैकवर्ड और इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट में फिर ड्राइव करेंगे इनको। आपके सिलेबस में इनके डेरिवेशंस भी हैं। सो फर्स्ट, व्हाट इज गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला? हियर इज योर गॉस फॉरवर्ड interpolation formula. This formula is derived from Newton forward interpolation formula, but आज हम derivation नहीं करेंगे. Today we will write only the formula for this, and in the next lecture हम इसके questions करेंगे और next formulas करेंगे. तो Gauss forward interpolation formula, again you want to find y at x, and this x is near to एक्स नॉट। तो आपको इस तरह से चॉइस लेनी है कि जो आपकी टेबल आपको बनाई थी ना लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आपका एक्स जिस पर वैल्यू पूछी गई है दैट शुड बी नियर टू एक्स नॉट, अबो और बिलो। ठीक है, वो भी देखेंगे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ यू फॉरवर्ड अप्लाई करना चाहिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ यू हमें बैकवर्ड करना है। चलिए, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ऑफ यू एच। तो ये वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चंस में। एक्स नॉट आप इस वैल्यू के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द टेबल एच, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स हैं तो एच आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो फ्रॉम हियर यू विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ यू एज एक्स माइनस एक्स नॉट बाय एच, एंड दिस फॉर्मूला गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन गिव्स बेटर रिजल्ट व्हेन यू इज greater than 0 and less than 1/2. This is very important कि गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला बेटर रिजल्ट कब देगा। ठीक है, सपोज ये आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ आई नीड द इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो इंटरपोलेशन फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे? हमें एक तो डिफरेंसेस चाहिए और एक हमें कॉफिशिएंट चाहिए। तो कॉफिशिएंट के लिए ये टेबल देखो, हेयर इज़ 1, हेयर इज़ u1। u1 आप सबको पता है क्या नोटेशन होती थी u1 की? आई एम राइटिंग अगेन, ये आपको फैक्टोरियल फॉर्म था। दिस इज ओनली u, एंड इफ u2 इज हियर इट मीन्स ये टर्म और डिमिनिश बाय 1 यानी u माइनस 1। अब 2 टर्म का प्रोडक्ट है तो इट विल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब ये कोफिशिएंट देखिए आप, ये क्या है? u प्लस 1 3 है ना, u प्लस 1 और नीचे सबस्क्रिप्ट में क्या है? 3। इट मीन्स इट इज़ कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ 3 स्टार्टिंग विद u प्लस 1। तो यानी कि u प्लस 1 इंटू यू, एक कम होगा फिर 1 डिमिनिश, तो u में से एक और कम करेंगे तो u माइनस 1, एंड कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ 3 है तो 3 फैक्टोरियल है। सिमिलरली u प्लस 1 एंड हेयर इज सबस्क्रिप्ट में 4। इट मीन्स वी विल स्टार्ट विद u प्लस 1 डिमिनिश बाय 1 यानी कि u, 1 डिमिनिश माइनस 1, कंटिन्यू प्रोडक्ट 4 टर्म की चाहिए तो -2 एंड डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर नेक्स्ट टर्म मुझे चाहिए तो u प्लस 2 आएगा वहाँ पर। ठीक है, और सबस्क्रिप्ट में आपका 5 चला जाएगा, बट उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि जो टेबल होती है जनरली हमें 4 डिफरेंसेस तक ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए, आई एम राइटिंग माई फार्मूला फॉर द अप टू 4 डिफरेंसेस। अब करना कैसे? देखो, गॉस फॉरवर्ड, अगर आपका फार्मूला फॉरवर्ड है तो आपने ये सेंट्रल टेबल बनानी है और स्टार्ट विद एक्स नोट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। अब एक्स नोट की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है आपकी? वाई नोट। तो स्टार्ट विद दिस वन। फॉरवर्ड है तो आपने पहला स्टेप फॉरवर्ड लेना है, तो नेक्स्ट वैल्यू इज योर डेल्टा ऑफ वाई नोट। देन गो अबोव, टेक दिस वैल्यू, नेक्स्ट इज दिस वन फॉरवर्ड एंड देन दिस वन। नेक्स्ट हो तो फिर ये आएगी, पर अभी हम 4 के लिए लिखेंगे। तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका? योर वैल्यू विल बी y at x by Gauss forward formula
is equal to, first term is y0 and coefficient is this one, this value. तो coefficient आपका 1 है, तो ये आपका बनेगा y0 प्लस दिस डिफरेंस यूज़ करना है एंड ये आपका कोफिशिएंट होगा. तो u1 का मतलब u एंड डेल्टा ऑफ y0 प्लस कोफिशिएंट आपका u2 है. आई एम पुटिंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म बिकॉज जो बीटेक स्टूडेंट हैं उनकी बुक में ये u-1/2 फैक्टोरियल है. जो बीएससी स्टूडेंट है उनकी बुक में इस फॉर्मेट में भी है, तो मैं दोनों ही लिख देती हूँ, या आप इसे लिख देना. ये वैल्यू कौन है, ये u2 ही तो है. ठीक है, फ्रॉम वेयर आई एम राइटिंग दिस वन, ये जो सब्सक्रिप्ट फॉर्म हमने पिक किया यहाँ से कर रहे हैं. ठीक है, तो ये u2 बन जाएगा और यहाँ पर डिफरेंसेस कितना बना आपका, हेयर डिफरेंसेस इज डेल्टा स्क्वायर. तो ये आपका बनेगा डेल्टा स्क्वायर ऑफ y-1 प्लस u+1 3, यानी कि u+1 देन u-1 ओवर 3 फैक्टोरियल एंड दिस डिफरेंस, यानी कि डेल्टा क्यूब ऑफ y-1 प्लस ये फैक्टोरियल. देन दिस वन इट इज u+1, this is u and u-1 u-2 by 4 factorial and this differences, यानी कि डेल्टा 4 ऑफ y-2 एंड प्लस सो ऑन. ठीक है, इट डिपेंड अपॉन कि आपको कितने डाटा पॉइंट्स गिवन है. अगर आपको 4 डिफरेंसेस तक डाटा पॉइंट है तो ये सो ऑन नहीं जाएगा और ये आपकी एस्टिमेटेड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है, द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट 9 गिवन दैट y एट 0 is equal to 14, y at 4 is equal to 24, y at 8 is equal to 32 and y at 12 is equal to 35, y at 16 is equal to 40. अभी तो देखो हम कर रहे हैं क्वेश्चन की सेंट्रल करना है. अगर वैसे देखा जाए, मान लो क्वेश्चन आ जाए इंटरपोलेट द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है. देखो 0, 4, 8, 12, 16, इट मीन्स इक्वली स्पेस डाटा है. ठीक है, तो यू कैन अप्लाई यूर नोट फॉरवर्ड, बैकवर्ड, गॉज फॉरवर्ड, गॉज बैकवर्ड, स्टर्लिंग एंड बेसल. ठीक है, फिर हमें देखना है कि किस पॉइंट पे वैल्यू पूछी गई है. अब इंटरपोलेटेड वैल्यू क्या, पॉइंट क्या है, दैट इज़ 9 एंड इट इज़ नियर टू 8, है ना. तो यहाँ पर हम सेंट्रल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो ऐसे तो आपने डिफरेंशिएट करना है क्वेश्चंस को. चलिए, अब x की वैल्यू कितनी हुई, 9. आई एम टेकिंग सेंट्रल पॉइंट इज 8, तो x0 की वैल्यू क्या लेंगे, 8. वैल्यू एट x इज इक्वल टू 9. फॉर्मूला क्या था अपना, x इज इक्वल टू x0 प्लस u ऑफ h. ठीक है, अच्छा यहाँ देखो 0 to 4, 4 to 8, तो h की वैल्यू कितनी हुई, दैट इज 4 हेयर. तो पुट करो फॉर्मूले के अंदर, 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x0, यानी कि 8 प्लस u इंटू 4. तो 9 माइनस 8 इज़ 1 एंड 4 से डिवाइड, तो u की वैल्यू इज़ 0.25 और 0.25 किसके नज़दीक है, 0 और हाफ के अंदर है ना. तो वी कैन अप्लाई हियर गॉज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. अब फॉर्मूला क्या है आपका गॉज फॉरवर्ड का, ये अभी हमने किया था, y(x) इज इक्वल टू y एट नॉट प्लस u डेल्टा y0 एंड दिस वन. ठीक है, तो इसके लिए अब हमें क्या चाहिए, वी नीड अ टेबल. तो फर्स्ट यू कंस्ट्रक्ट द टेबल. सो आई रोट, देखिए x की वैल्यू क्या गिवन है इनिशियली, 0, तो 0, नेक्स्ट इज 4, देन 8, 12 एंड 16. ठीक है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y एट x0 कितना गिवन है, y 14, एट 4 24, at 8 32, at 12 it's 35, at 16 40. So
आई एम सपोजिंग दिस इज माई एक्स नोट पॉइंट, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई क्या आएगी, वाई नोट। तो ये हमारा सेंटर है इस टेबल का, ठीक है। तो इसके सेंटर में मैंने अब टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिए। कैसे निकालते हैं टेबल, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 24 माइनस 14 इट इज़ 10, 32 माइनस 24 8, 35 माइनस 32 3, 40 माइनस 35 5. Similarly 8 minus 10 in the center of these minus 2, 3 minus 8 minus 5, 5 minus 3 2. वैसे लेक्चर 1 में 2 में हमने फॉरवर्ड टेबल्स कंस्ट्रक्ट करना लर्न भी किया था, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट में से प्रीवियस ही सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा। यहाँ देखो -5 माइनस ऑफ -2, तो -5 प्लस 2 हो जाएगा, दैट विल गिव -3. 2 माइनस -5, तो 2 प्लस 5 दैट इज 7. 7 माइनस -3, तो दिस इज 10, ठीक है। फ्रॉम द टेबल अब देखो ये पॉइंट वाई नोट है, सेंट्रल टेबल में फॉरवर्ड जाओगे तो डेल्टा वाई नोट, अपवर्ड जाओगे तो डेल्टा स्क्वायर वाई -1, तो ये वैल्यू कौन होगी, नीचे आ रहे हो ना, तो दिस इज नेक्स्ट डिफरेंस आ जाएगा, तो दिस इज डेल्टा क्यूब वाई ऑफ -2। ऐसे नीचे जा रहे हो तो -1, ठीक है। अब वो जा रहे हैं तो दिस वैल्यू इज डेल्टा 4 ऑफ, ये 1 है आपका और ये वैल्यू आपकी होगी -2, ठीक है। अब आपके पास ये सभी पॉइंट्स मिल गए, तो सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला गोज फॉरवर्ड, इट इज़ आवर फॉर्मूला। तो वाई नोट कितना हुआ आपका, दिस इज 32, यू कितना है 0.25, डेल्टा वाई नोट कौन है 3, यू 0.25, 0.25 -1 by 2 फैक्टोरियल, डेल्टा स्क्वायर मीन्स आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, तो आपका फॉर्मूला बनता है ये वाला। तो इट्स वाई ए एट नोट, वाई नोट कितना है 32, ये आपका यू हुआ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यू, एंड डेल्टा वाई नोट इट्स वैल्यू, देन फिर यू यानी कि 0.25 -1 and by 2 factorial, delta square y -1 its value is -5, then this one plus sign, u means 0.25 plus 1 its value is 1.25 बन जाएगी, then u की वैल्यू कितनी है, it's 0.25, u -1 0.25 -1 3 factorial, and delta cube of y -1 is 7 plus u plus 1 plus 0.25, u 0.25, u -1 0.25 -1 0.25 -2, 4 factorial means 4 into 3 into 2 into 1 into delta 4 of y -2, it's 10. तो ये वैल्यू एज इट इज, दिस इज 25 3 ज़ा 27 75 हो जाएगा, 0.75 माइनस, आई रोट हेयर -5/2, इट्स पॉजिटिव 0.25, इट्स -7.75, तो माइनस प्लस हो जाएगा, दिस 7/6 आई रोट हेयर 1.25 एज इट इज 0.25, इट्स माइनस, यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस हो गया 0.75, एंड देन प्लस दिस इज 1.25 0.25 as it is, and this is -0.75 and -1.75, माइनस माइनस दोनों का प्लस, एंड 4 फैक्टोरियल कितना होता है, दैट इज 24 होगा ना, इनटू में कौन है 10, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो योर आंसर इज 32.625, चेक इट, ठीक है। अच्छा, आप आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आंसर सही भी आ रहा है कि नहीं। देखो आपके फंक्शन की यहाँ पे क्वालिटी है, करेक्टरिस्टिक्स है, तो फंक्शन जो है वो आपका इंक्रीजिंग फॉर्म में है, 14 24। अब 8 के और 9 में कितना फ़र्क है, 1 का ही तो डिफरेंस है, तो 1 के बाद 12 की वैल्यू 35 है, तो बहुत नज़दीक किसके आंसर आना है, 32 के आसपास ही आंसर आना है, 32 से ग्रेटर आना है, 31 नहीं आएगा कभी, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो आपको आइडिया पहले ही है, बट आपने कैलकुलेशन से करना है
ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अगर आप बीएससी स्टूडेंट हैं तो मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, प्रॉब्लम वहाँ डिस्कस कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।